आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं पूरा लाइट से रिलेटेड, ठीक है ना। उसका क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले आपको बता दें थोड़ा सा। हम लोग इमेज बनाएंगे कॉन्केव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से और प्लेन मिरर से, ठीक है। आप लोग देखना चाहते हैं इमेज कैसा देखने पड़ेगा, हां। अच्छा, उसके हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंस हम लोग क्या करने वाले हैं, टीआई करने वाले हैं। प्रिंस हम लोग क्या बनाने वाले हैं, रेनबो बनाने वाले हैं, व्हाइट लाइट के साथ अलग तरह देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंस से क्या करने वाले हैं, प्रिंस से दो लेजर लाइट करके हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस को हम देखने वाले हैं, कन्वर्ट कराना दिख रहा है, डाइवर्ट कराना दिख रहा है, ठीक। उसके अलावा हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेस्ट देंगे और इसमें लेटरल शिफ्ट देंगे। ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग आज करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करो। कॉन्केव मिरर ये क्या हुआ, प्रिंसिपल यहां तक क्या होगा, फोकस, और इसके इतना ही शिफ्ट क्या होगा, कर्वेचर। हमें पता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रहेगा, इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। जब सी और डी पे रहेगा तो कहां बनेगा इमेज, एफ और सी के बीच छोटा नहीं बनेगा। जब सी पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट पे रहेगा तो सी पे बनेगा। जब यहां हो जाएगा तो इमेज कहां बनेगा, सी के बाहर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और एफ पे रहेगा तो कहां बनेगा, डी के बीच पे बहुत बड़ा इमेज। और लास्ट केस जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज बनेगा। तो जैसा इमेज बनाने का बता रहा है कॉन्केव में ऐसा इमेज बनेगा, ऐसे केस में ऐसे ऑब्जेक्ट दिखा जैसे यहां ऐसा। जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज पीछे आ रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है कितना साइज बढ़ रहा है। सबसे पहले इमेज तो बहुत छोटा इमेज, फिर छोटा, फिर इक्वल, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, और लास्ट में क्या होने वाला है वर्चुअल। इतने सारे रियल इमेज हम बच्चों स्क्रीन पे ले सकते हैं, क्या हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल को ले सकते हैं, तो क्या हमको प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं क्या, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना। चलो बच्चों अब हम आज को प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए हम क्या बनाए, स्क्रीन बनाए और हम लोग लेकर के आया है एक कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और ये उसका स्टैंड। यहां पे लोग मिरर को फिक्स, उसके बाद हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लेकर के आए कैंडल, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग जगह को रखेंगे, हम लोग रखेंगे इंफिनिटी पे, हम लोग रखेंगे सी के बियॉन्ड, सी के अंदर, एफ पे, और हम लोग देखेंगे कि हमारा इमेज स्क्रीन पे कब कैसा बन रहा है। जैसे कि हम लोग पढ़े हम लोग क्या करना चाहिए, 5 केस में रियल लिखना चाहिए, इन्वर्ट करना चाहिए। आज हम देखेंगे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारा डेटा करने वाले, लेंस करने वाले, प्लेन करने वाले, करने वाले। लेट्स सी स्टार्ट एक्सपेरिमेंट बच्चों। तो आओ बच्चों हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। ये हमारे पास है कॉन्केव मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट। देखो इस कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोगों ने इसके शेप को मेरे लिए मार्क कर दिया है। अब मैं आपको जस्ट बताया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रहेगा, सी के बाहर रहेगा, कहां पे रहेगा, सी के बाहर रहेगा, ठीक है ना, सी के बियॉन्ड रहेगा, तो इमेज कहां पे बनेगा, सी और एफ के बीच में। इमेज कहां पे बनेगा, सी और एफ के बीच में, और इमेज बनेगा छोटा और इन्वर्टेड। तो देखते हैं हम स्क्रीन को लेकर के आते हैं सी और एफ के बीच। तो इमेज बनना चाहिए आपको सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में हमने एक स्क्रीन लिया, ओ देखो आपको इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैंडल जो जल रहा है उसका इमेज इन्वर्टेड, देखो भाई वो इन्वर्टेड दिखाई नहीं दे रहा है, देखो क्योंकि थोड़ा सा हवा के वजह से इधर-उधर बाउंस कर रहा है, इमेज इधर-उधर चल रहा है। आप देखो उसका जो ऊपर सर वाला पोर्शन है वो नीचे हो गया है और इमेज छोटा है। क्या एग्जैक्टली आपको समझ में आया कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, सी के बाहर, तो इमेज कहां पे बनेगा, एफ और टी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं। चलो ऑब्जेक्ट को हम लेकर के आते हैं सी पर, कहां पे लेके आते हैं, सी पर। इमेज कहां पे बनना चाहिए, सी पर ही बनना चाहिए, और इमेज सी पर ही कैसा बनना चाहिए, इन्वर्टेड बनना चाहिए और सेम साइज का बनना चाहिए, ठीक है ना। चलो हम ट्राई करते हैं सी पे रखने का, और इसको इमेज प्रपोज कर दो। जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखे हैं तो इमेज भी देखो सी पे बन रहा है और इन्वर्टेड और इक्वल साइज का बन रहा है। ये प्लेन का साइज है वो आपको इमेज का भी साइज दिख रहा है और इन्वर्टेड दिख रहा है। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या लेके जा रहे हैं, सी और एफ के बीच में। हमें पता है सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हम लेकर के जाएंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, सी से भी बाहर बनेगा, और अभी क्या बनेगा, इनलार्ज इमेज बनेगा। आपको बताइए हम जब सी और एफ के बीच में बनेगा तो इमेज क्या बनेगा, इनलार्ज। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, और इमेज का क्या जा रहा है, बड़ा इमेज, और इन्वर्टेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अभी इन्वर्टेड बन रहा है। अगर मैं एफ पे इसको रखूं बच्चों तो इमेज कहां पे बनेगा, इसका इनफाइनाइट कहां पे बनेगा, काफी इनलार्ज हो जाता है, दिख रहा है काफी इनलार्ज। सर इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा सर, इनफाइनाइट का मतलब हुआ ये काफी डिस्टेंस बाद, क्योंकि इसका फोकल कितना 15 सेंटीमीटर, तो 2-3 मीटर बाद इसका काफी बड़ा इमेज आपको दिखेगा। देखो कितना छोटा ऑब्जेक्ट और इमेज कितना बड़ा, देखो देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कितना बड़ा बन रहा है, इनका हाईली इनलार्ज, हम क्या बोलते हैं, हाईली इनलार्ज। अब मैं ऑब्जेक्ट को लेकर के कहां जा रहा हूं, एफ और टी के बीच में, जा इमेज आएगा। बोलो बच्चों कहां इमेज बनेगा, इमेज कहां बनेगा, पेड़ के पीछे, वर्चुअल इमेज, क्या इमेज, क्या वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे ले सकते हैं, नो सर। तो फिर ओ लार्ज इमेज यार, क्या मेजरमेंट है। देखो अभी अब हम एफ और टी के बीच में रखते हैं, पता लगाया जाए स्क्रीन को एफ और टी के बीच में, तो सी के बियॉन्ड बनेगा, अभी भी लार्ज है, अभी भी लार्ज, कहां पे, सी के बाहर। और अगर मैं सी पे रखूंगा तो इमेज कहां पे बनेगा, अगेन सी कहां पे बनेगा, सी के और साइड सेम साइड। और मैं अगर ऑब्जेक्ट को सी के बाहर लेके जाऊंगा तो इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में छोटा इमेज, हां कहता है इमेज छोटा इमेज। और अगर मैं इसको बहुत दूर लेके चले जाऊं, थोड़ा सा पीछे करो, और पीछे और पीछे करो, और पीछे करो, और पीछे करो, देखो बहुत दूर ले आने पे इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे, और बहुत छोटा साइज, हाईली डिमिनिश्ड। और सब देखो बच्चों अब अपने पास लेकर के हम आ गए प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग देखते हैं अपना फोटो। क्या प्लेन मिरर का इमेज कैसे बनेगा, कुछ भी रखने का जरूरत नहीं, जैसे हमें फोटो देखते हो ना वैसा ही, यानी आपका ऑब्जेक्ट का साइज और आपका इमेज का साइज कितना रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। क्या आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज इक्वल, बोलो बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोग क्या पढ़े इसमें, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे, इमेज भी कितना जाएगा, दूर भाग नहीं भाग रहा है, लेकिन क्या कुछ साइज में चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी कॉन्टेंट मिरर में क्या होता, पास लेके जाके कुछ और साइज, दूर लेके जाके कुछ और साइज, बट प्लेन मिरर में तो कोई साइड में चेंज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस। आपको समझ में आया, प्लेन मिरर हमेशा साइज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेज बनेगा, साइज सेम रहेगा और डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन होगा लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा कैसे इन्वर्टेड, इसके लिए मैंने आपको दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका राइट लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट राइट बन जाएगा। देखो बच्चों इसका लेफ्ट है, क्या है, लेफ्ट है, मेरा हाथ जुटा बनेगा, और यहां पे उसका इमेज बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है, इधर क्या हो गया, इधर से आपको आपको इमेज कैसा दिख रहा है, आपको राइट में दिख रहा है, इसको मतलब क्या, लेटरली इन्वर्टेड, राइट लेफ्ट में आ गया और लेफ्ट राइट में आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसी प्लेन मिरर में हम लोग देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन को अच्छे से समझने वाले हैं। ये मिरर है ना, इससे बेहतरीन सा रिफ्लेक्शन होगा, इसका इमेज क्यों बन रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखो हम लोग इंसिडेंट क्या और रिफ्लेक्टेड को दिखाने के लिए अपने पास एक लेजर लाइट लेके हम इसको जला रहा हूं और आपको देख
देख सकते हो, लेजर लाइट है आपका ऑन, ये रहा आपका इंसिडेंट रे और ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे। इसके बीच में क्या होगा? नॉर्मल। क्या होगा इसमें? नॉर्मल। और ये नॉर्मल लाइन से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आप इंसिडेंट रे दिख रहा है? चलो बच्चों, अब हम लोग लेंस से जा रहे हैं इमेज बनाने के लिए। तो लेंस में अपने पास अभी कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में 6 तरह का इमेज बनता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा, फिर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर के जाएंगे इमेज हमारा क्या जाएगा? फोकस से पीछे होते होते फिर इन्फिनिटी तक जाएगा और इमेज हमारा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेकर आ जाएंगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज वर्चुअल बनेगा। तो देखते हैं इस थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकल हमारा होता कि नहीं होता है। सबसे पहले मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये उसका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया और इसका ये 2f2 हो गया। इधर इसी तरह से हम इसको बोला f1 और उसके बाहर क्या है? 2f1। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हटाया जाए, मैं सारा पहले इसको दिखा दे रहा हूँ। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें? अभी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें क्या? 2f2 के बाहर और इन्फिनिटी के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो आप सबको पता है इमेज कहाँ बनना चाहिए? इमेज बनना चाहिए आपका f1 और 2f1 के बीच में, और इमेज बनना चाहिए रियल में और इन्वर्टेड। क्या आपका इमेज इन्वर्टेड बन रहा है? और साइज होना चाहिए छोटा। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट का साइज, ये रहा आपका इमेज का साइज, काफी छोटा है ना। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि सर रेस जाके वहाँ पे एक्चुअली में मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। मैं आपको इसके लिए एक लाइट का सहारा ले रहा हूँ, लेजर लाइट का, और आप देखो कि जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ पे जाके ये दोनों रेस मिल रहा है। देखो दोनों डॉट, छोटा छोटा डॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी ये दोनों रेस जाकर के वहाँ पे क्या किया? मिला, और जहाँ एक्चुअली में मिलेगा वहाँ पे कैसा इमेज बनता है? रियल इमेज। कैसा इमेज बनता है? देखो ये रहा आपका रियल इमेज। अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस। मैं ऑब्जेक्ट को लेकर के आ गया 2f पे, इमेज भी कहाँ पे बनेगा आपका? इमेज पे आपका क्या बनेगा? 2f पे। और साइज क्या रहेगा? इक्वल साइज। क्या आपको दिख रहा है? इक्वल साइज और इन्वर्टेड। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज, इन्वर्टेड इमेज। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर के गया बच्चों, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा? f2 और 2f2 के बीच में रखे गए तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा? और ऑब्जेक्ट जाएगा पीछे, और साइज क्या होगा? बड़ा साइज बनेगा। देखो क्या काफी बड़ा साइज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये रहा ऑब्जेक्ट का साइज और ये रहा इमेज का साइज। थोड़ा सा हमारा स्क्रीन को हम एडजस्ट कर रहे हैं। देखो इमेज बड़ा हुआ कि नहीं हुआ है? वेरी गुड। अब लेकर के जाएंगे हम लोग कहाँ पे? f2 पे, तो इमेज काफी बड़ा हो जाएगा और बनेगा इन्फिनिटी पे। काफी दूर हमको लेकर के जाना पड़ेगा स्क्रीन को, और इमेज बनेगा काफी बड़ा इमेज आपको दिखेगा। अभी भी क्या दिखेगा आपको? इन्वर्टेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेकर के चले आओगे? f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये बनेगा वर्चुअल इमेज, और वहाँ पे आपका कोई इमेज स्क्रीन पे नहीं आने वाला है। ठीक है। इसी तरह से जैसे ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे लेकर चले आओगे? बहुत दूर इन्फिनिटी पे लेकर के चले आओगे, इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पे, और बहुत छोटा बनेगा। देखो बहुत छोटा बनेगा, और कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर लेकर के चला गया, एग्जैक्टली फोकस पे बहुत छोटा इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इमेज आप कैसा बन रहा है? इमेज का नेचर कैसा होता है लेंस से, वो आपको अच्छे से फील आ गया। और हम वो भी दिखा सकते हैं आपको कि इमेज जो बन रहा है जहाँ पे, वहाँ पे एक्चुअली में जब रियल इमेज बन रहा है तो वहाँ पे रेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगेन आप देखो 2f2 में मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, और मैं यहाँ से अगर लाइट मार रहा हूँ कि अगर ये दोनों लाइट मान लो यहाँ से निकल रहा है जिसका इमेज बन रहा है, एग्जैक्टली वहीं पे मिला है ना जहाँ पे इमेज बन रहा है। देखो आप, देखो बाबू थोड़ा सा फिंगर से दिखा सकते हो तुम वहाँ पे।